26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही। इस विमान के बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहे नशे में धुत शंकर मिश्रा नाम के एक शख्स ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। ऐसी ही घटना 6 दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस से नई दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में हुई। तब भी शराब पीकर एक शख्स ने एक महिला के कंबल पर पेशाब कर दिया था। एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के मामले के तूल पकड़ने पर डीजीसीए सख्त हो गया है और उसने इन दोनों मामलों पर एयर इंडिया को नोटिस जारी किया। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि फ्लाइट के दौरान कौन कौन सी ऐसी हरकतें हैं जो आप पर भारी पड़ सकती हैं। सिर्फ पेशाब करना गंभीर मामला है और इस पर ज़रूर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन और भी ऐसे मामले हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2017 मुंबई से दिल्ली की जेट एयरलाइंस से सफ़र कर रहे एक बिजनेसमैन को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। मामला बहुत ही गंभीर था। उसने विमान के बाथरूम में एक धमकी भरा नोट छोड़ा था। इस नोट में लिखा था, फ्लाइट में हाईजैकर्स और विस्फोटक मौजूद हैं। विमान में अफरा तफरी मच गई। अथॉरिटी के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानंद में फ्लाइट को आपात लैंडिंग करानी पड़ी। बाद में पता चला कि यह हरकत एक यात्री ने की। इसके बाद सख्त एक्शन लिया गया। उस शख्स पर गंभीर मामला दर्ज किया गया। उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। एक खास एनआईए कोर्ट यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी भी हरकत में आई और एक खास कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। उसे जिस नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया था वो पूरी जिंदगी भर के लिए था। चूंकि डीजीसीए के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही आती हैं, ऐसे में यह बैन भारत में यात्रा पर ही मान्य था। वह यात्री इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए अब भी आजाद है। ऐसे में भारत ने 2017 में फ्लाइट में उपद्रव मचाने वाले यात्रियों को लेकर नियम कायदे बनाए थे। इसमें इस बात के भी नियम बनाए गए कि किसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए, मतलब कौन से यात्रियों को ऐसी लिस्ट में डाला जाए जिनको विमान पर चढ़ने नहीं देना। इन नियमों के अनुसार फ्लाइट में उपद्रव मचाने वाले के खिलाफ मुख्य पायलट को शिकायत दर्ज करनी होती है। इसकी जांच एक अंदरूनी पैनल करता है। इस दौरान उस यात्री पर बैन लगा रहता है। उस बैन की अधिकतम सीमा 30 दिन की होती है, मतलब 30 दिनों में कमेटी इस फैसले पर पहुंचती है कि उपद्रवी यात्री के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। उसे उड़ान भरने देना है या बैन लगाना है, और अगर बैन लगाना है तो कितने दिनों तक बैन लगाना है। लेकिन ये काम उस कमेटी को 30 दिन के अंदर करके देना होता है। अगर कमेटी कोई एक्शन नहीं लेती या कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो वह यात्री विमान में फिर से सफ़र करने के लिए आज़ाद होता है। आपको ये भी बता दें इस कमेटी में कौन कौन होता है। इस कमेटी का चेयरमैन एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होता है। एक सदस्य एयरलाइंस का होता है, या सदस्य जिस एयरलाइंस में घटना घटी हो उसके अलावा किसी भी एयरलाइंस का हो सकता है। इसके अलावा एक मेंबर पैसेंजर या कंज्यूमर एसोसिएशन का होता है, मतलब एक ऐसी यूनियन भी है जो कंज्यूमर और पैसेंजर्स के हित के बारे में सोचती है। उसका भी एक मेंबर रखा जाता है, जिससे कि पक्ष रखा जा सके जिस यात्री पर बैन लगाया जा रहा है उसका। जैसे बैन किए गए यात्री को अपील का भी अधिकार होता है। बैन लगाए जाने पर यात्री को बैन आदेश मिलने के 60 दिन के भीतर अपील कमेटी के सामने अपील रखनी होती है। अपील कमेटी का फैसला ही सर्वोच्च होता है। अगर इस फैसले से किसी को दिक्कत है, इस फैसले से कोई भी संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला होता है। अगर कोई फ्लाइट के स्टाफ या किसी दूसरे पैसेंजर से गलत तरीके से हिंसा, झगड़ा आदि करे तो उसे बैन किया जा सकता है। हाल ही में 2 वीडियो वायरल हुए, शायद आपने भी देखे हों। एक में फ्लाइट के दौरान एक शख्स फ्लाइट अटेंडेंट महिला से बदतमीजी कर रहा है, बुरी तरह से तेज बातें कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। दूसरे में एक यात्री दूसरे यात्री से मारपीट कर रहा है, मुंह से लात चल रहे हैं। दोनों ही केसेस कार्रवाई करने के योग्य पाए गए। हम जिन बातों को आगे बताएंगे वो फ्लाइट में सामान्य शिष्टाचार तो हैं ही, साथ में नियम कायदों से भी बंधी। कोई भी अगर इन नियम कायदों को तोड़ता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है, मतलब एक ऐसी लिस्ट में डाला जा सकता है जिससे उसे विमान पर चढ़ने से रोका जा सके। तो आप ध्यान से सुनिए, कम से कम आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि विमान में आप ऐसी हरकत कभी ना करें। अगर किसी शख्स ने फ्लाइट में अश्लील कपड़े पहने तो एयरलाइंस उस पर आपत्ति जता सकता है और उस शख्स पर बैन लगा सकता है। आपत्तिजनक कपड़ों का मतलब क्या? आपत्तिजनक कपड़े वो कपड़े जो सार्वजनिक स्तर पर पहनने के लिए कानून भी मना करता है, जो नग्नता का प्रदर्शन ना करें, ऐसे कपड़े फ्लाइट में भी ना पहने, वरना एयरलाइंस आप पर एक्शन ले सकती है। फ्लाइट में किसी भी तरह का धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी तो है ही, ई सिगरेट भी फ्लाइट में बैन है। इसलिए किसी भी तरह का
धूम्रपान फ्लाइट के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए अगर कोई यात्री ऐसा करता है, पकड़ा जाता है या पाया जाता है तो उसे बैन किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए या आजीवन, जैसा भी उस केस में मामला बने। अपने बारे में झूठ जानकारी देंगे एयरलाइंस बैन लगा सकती है। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस वक्त जाने के, चाहे पासपोर्ट हो, अपने उम्र के बारे में कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या किसी भी तरीके का और कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या अपने बारे में जानकारी गलत दे रहे हैं, तो एयरलाइंस अगर जांच में ऐसा पाती है कि आपने गलत जानकारी दी है तो वो आपको बैन कर सकती है। इसके अलावा और भी मामले हैं, अगर कोई गैरकानूनी तरीके से देश के बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे भी बैन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई फेक वीज़ा लेकर कहीं जा रहा है और वो रास्ते में पकड़ा जाता है, जांच के दौरान पकड़ा जाता है, तो उसको आजीवन बैन किया जा सकता है। किसी भी तरह का ड्रग्स ले जाने की कोशिश करने पर भी लंबा बैन लगाया जा सकता है, जो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। तो इन नियम कायदों का ध्यान रखकर अगर आप चलेंगे तो किसी भी फ्लाइट में बैन होने से बच सकते हैं और जेल जाने से बच सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।